नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आपका कटिहार लाइफ में। देखिए, उत्तर प्रदेश में छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी छात्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, छात्र कहीं के भी हो, लेकिन प्रदर्शन की वो तमाम कहानियाँ हम आपको बताते हैं और इसके पीछे की वजह भी यही है कि प्रदर्शन के द्वारा ही हमारी और आपकी मुलाकात भी हुई है। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सैकड़ों छात्रों ने आयोग, जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, उसके बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बड़ी संख्या में यूपी के जो लोग हैं वो पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? दरअसल प्रयागराज में जो पीसीएस के एग्जाम है, पीसीएस, आरओ, एआरओ या तमाम तरह की परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश परीक्षा आयोग लेता है, उसमें परसेंटाइल जैसे और नॉर्मलाइजेशन जैसे मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है जिसकी वजह से जो छात्र हैं वो परेशान है और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? तो हम आपको बताते चले कि छात्र का कहना है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसके दो तथ्य होते हैं। दरअसल एक परीक्षा अगर 2-3 शिफ्टों में कराई जाती है, 2-3 शिफ्टों में कराई जाती है, तो एक शिफ्ट आपका हल्का भी हो सकता है और एक शिफ्ट आपका भारी भी हो सकता है। अब हल्के शिफ्ट वाले जो छात्र हैं, उन नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है कि उसके प्रश्न पत्र हल्के होंगे और वो जो है अपने जो एग्ज़ाम है वो भारी सही तरीके से दे सकता है। लेकिन अगर किसी कोई भारी एग्ज़ाम दे देता है, उसके प्रश्न पत्र बड़े मुश्किल वाले होते हैं, तो निश्चित तौर से जो हल्के वाले प्रश्न पत्र होंगे उसके मुकाबले में उनके जो नंबर होंगे उनको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों होगा। क्योंकि जो एक पेपर किसी को हल्का मिल गया तो उसके नंबरों का नुकसान हो जाएगा और किसी को भारी मिल गया तो उसको नंबरों का फ़ायदा हो सकता है, ऐसे छात्र बता रहे हैं। लेकिन इसके इस विधि का विरोध कर रहे हैं और छात्रों का कहना है कि एक दिन और एक एग्ज़ाम होनी चाहिए, जिसके वजह से शायद ये विरोध हो रहा है। हालांकि जो पीसीएस के एग्ज़ाम है निश्चित तौर से 1 डे एग्ज़ाम हुआ करते थे। तमाम जो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, तमाम तरह के जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं वो 1 डे एग्ज़ाम होते हैं और निश्चित तौर से इस बार बिहार में भी परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन दोनों को जो मेथड है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि परीक्षा एक दिन में आयोजित नहीं होगी और इसी का जो छात्र है वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि जो छात्र हैं, चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो पटना में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली जो सबसे बड़ा हब है पीसीएस का, वहाँ पर भी लोग जो है इस विधि का जो है वो विरोध कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जो बिहार या अन्य राज्यों में भी के पीसीएस के एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ामों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर से नॉर्मलाइजेशन के मेथड को अपनाया जाएगा। हालांकि रेलवे के एग्ज़ाम में ये नॉर्मलाइजेशन मेथड कब से अपनाया जा रहा है, निश्चित तौर से इसकी खबर हमने आपको पहले ही कई वीडियोस में बता चुके हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब पीसीएस के एग्ज़ाम में भी नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा और यही बात है कि जिसको लेकर छात्र जो हैं भयभीत हैं कि शायद उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। क्योंकि पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है दिल्ली, वहाँ पर भी लोग विरोध कर रहे हैं। काफ़ी लोग इसको ठीक ठाक समझ रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक समझने वाले लोगों की संख्या जो है वो बहुत कम है और देश में जो पीसीएस के एग्ज़ाम है उसको लेकर जो छात्र हैं वो निश्चित तौर से विरोध कर रहे हैं। खैर, इस खबर में इतना ही, लेकिन इस मेथड के बारे में आपकी राय क्या है निश्चित तौर से हमें बताइएगा और इस मेथड को लेकर और इस विरोध प्रदर्शन को लेकर निश्चित तौर से हम आपको अगली वीडियो में निश्चित तौर से और बेहतर तरीके से बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन मेथड होता क्या है, वो तमाम तथ्यों के साथ बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियोस को पाने के लिए फौरन हमें लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है तथा हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के बीच शेयर कीजिए, साझा कीजिए, हमें मजबूत बनाइए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव। शुक्रिया।